हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो ये लेक्चर है दिस इज बेस्ड ऑन ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल एंड द नेम इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये क्लास 11th की यूनिट नंबर 2 से है। समझते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। देखिए वेरी सिंपल प्रिंसिपल है। हाइजेनबर्ग ने कहा कि किसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन को और उसके मोमेंटम को एक साथ मेजर करना एंड विद प्रॉपर एक्यूरेसी इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। यानी मोमेंटम और पोजीशन माइक्रोस्कोपिक का मतलब सपोज इलेक्ट्रॉन, यानी मैं अगर ये कहूँ कि ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी पोजीशन को और इसके मोमेंटम को, किसको, इसकी पोजीशन को और इसके मोमेंटम को एक साथ एक्यूरेटली मेजर करना इट्स ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। यानी इसको एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं बट इसके मेजरमेंट में एरर आएगी, और अगर इसको एक्यूरेटली मेजर कर लिया तो इसके मेजरमेंट में एरर आएगी। तो सिमिल्टेनियसली एक साथ इन दोनों को मेजर करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। यानी अगर स्टेटमेंट लिखें तो इट इज इम्पॉसिबल to measure the position. It is impossible to measure the position and momentum. Position and momentum of a microscopic particle like electron. It is impossible to measure the position and momentum of a microscopic particle simultaneously with accuracy. देखो दो चीजें हैं इसमें, एक साथ और एक्यूरेसी से। देखो मेजर करना इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी से मेजर करना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। और सिमिल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ और एक्यूरेसी से मेजर करना ये डिफिकल्ट टास्क है, ये इम्पॉसिबल टास्क है यू कैन से। तो दिस इज ए सिंपल स्टेटमेंट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब इसको हम समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। देखिए मान लीजिए हमारे पास हियर इज ए न्यूक्लियस और इसके अराउंड कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये जो सारी प्रॉब्लम है ये कहाँ से क्रिएट हुई, ये आपने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें पढ़ा था डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑल द मैटर्स वेदर इट्स माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक ऑल द मैटर्स हैव वेव कैरेक्टर। तो उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है इट्स मूविंग अराउंड द इन फेज है, ये इट्स मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन वेव फॉर्म, यानी ये वेव की फॉर्म में मूव कर रहा है। वेव की फॉर्म में मूव कर रहा है, इसीलिए इसको मेजर करना इम्पॉसिबल है। आइए समझते हैं कि कैसे इम्पॉसिबल है। मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, सपोज हियर इज द इलेक्ट्रॉन, यहाँ पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की। अब इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए हमें किसकी जरूरत है। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक कोई सिस्टम है जिसमें से देखने के लिए लाइट पड़नी चाहिए। आपको पता है कि किसी भी चीज को देखने के लिए आप इस बोर्ड को देख पा रहे हैं, क्यों, बिकॉज लाइट इज फॉलिंग ऑन इट। तो किसी भी चीज को देखने के लिए उसके ऊपर लाइट गिरनी चाहिए। तो यहां से जो लाइट गिरी, यहां से कोई सिस्टम है उस पे से लाइट डाली। अब मान लीजिए मैंने ये लाइट डाली इस टाइप से, तो इट्स ए लाइट ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ, यानी बहुत ज्यादा बड़ी वेवलेंथ है, बहुत ज्यादा लंबी वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ ज्यादा होगी तो इसको देखना मुश्किल है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, बहुत स्मॉल फ्रीक्वेंसी यू नो हाई वेवलेंथ की स्मॉल वेवलेंथ की लाइट और हाई फ्रीक्वेंसी की, देखो इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा सा। वेवलेंथ
इज इनवर्सली टू फ्रीक्वेंसी। यानी मैं अगर आपको ये कहूँ, फिर से समझिए कि इसको देखने के लिए हमने मान लीजिए ये लाइट डाली, दोबारा इसको देखने के लिए ये वाली डाली, तो अगर मैं हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट डालता हूँ, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब स्मॉल वेवलेंथ की लाइट, हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट डालता हूँ तभी मुझे ये इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई देगा। तो आपको तो पता है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी लाइट है उसकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी। तो फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा होगी। तो हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट इज हाईली एनर्जेटिक लाइट। तो हाई एनर्जेटिक लाइट जब इसे टकराएगी इसे, तो क्या होगा, इट विल गेन एनर्जी एंड इट विल एक्सेलरेट, ये एक्सेलरेट हो जाएगा। इसीलिए जब हम इसको पोजीशन को मेजर करना चाहते हैं तो इसके मोमेंटम में, मोमेंटम मतलब वेलोसिटी में, देखो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज नथिंग बट, मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं, मोमेंटम इज नथिंग बट मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट। मास तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो हम एक किस्म से मोमेंटम और वेलोसिटी सेम है, सिर्फ मास को मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन की मास तो हमारे पास फिक्स है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहां से अगर हमने हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली तो क्या होगा, इट विल एक्सेलरेट बाय गेनिंग द एनर्जी। क्यों? बिकॉज हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। वेरी सिंपल, आई रिपीट, it is impossible to measure the position and momentum of a momentum or velocity, you can say momentum of a microscopic particle simultaneously with accuracy. क्यों? क्योंकि in order to observe the microscopic particle a high frequency light must fall on it, and you know high frequency light is having high energy, and this high energy accelerate the microscopic particle and its position is not detectable। इसकी पोजीशन को एग्जैक्टली डिटेक्ट करना काफ़ी टिपिकल टास्क है। तो दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अभी इसका अगर मैथमेटिकल में बात करूं, हाइजेनबर्ग का मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है दैट इज डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। देखिए डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, मैं इसको रब कर देता हूं यहां से। ओके, डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, एंड डेल्टा पी इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब ये अनसर्टेनिटी क्या है, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि व्हाट्स द वे टू या पाथ टू गो टू मुंबई, मान लीजिए मुंबई जाने का रास्ता क्या है, तो आप ये कहेंगे कि आई एम सर्टेन कि रास्ता ये है, या आप ये कहेंगे आई एम अनसर्टेन अबाउट द पाथ, मुझे इसके बारे में मैं अनसर्टेन हूँ, मतलब आई एम नॉट डेफिनेट। या कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछें कि व्हाट इज मोमेंटम, is it the product of mass and velocity? If a student is definite about the answer, he will say I am certain about the answer that its product is mass and velocity. Momentum is the product of mass and velocity. But if a student is not certain about the answer, he will say I am not certain, that is I am uncertain. इसका मतलब ये है कि मेरे आंसर में एरर हो सकती है। अनसर्टेन का मतलब यह है कि अगर मैं किसी चीज़ को बताता हूं, इसका मतलब दैट इज उसमें कुछ एरर आ सकती है। तो इसको मैं अनदर वे में ये भी लिख सकता हूं, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है एरर। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, एरर। इसका मतलब यह है कि डेल्टा एक्स का मतलब पोजीशन में कितनी एरर आई, और डेल्टा पी का मतलब है मोमेंटम में कितनी एरर आई। दिस इज डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई। न्यूमेरिकल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स में हम यहां पे इक्वल टू का साइन ले सकते हैं। थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा एक्स मोमेंटम होता है m डेल्टा v, क्योंकि ये तो फिक्स है, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, और आई कैन राइट लाइक h अपॉन m 4 पाई। ये दिस इज द अनदर फॉर्म। एक फॉर्म हमारे पास ये हो गई, एक फॉर्म ये हो गई, दो।
अभी एक चीज़ और मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आपको पता है कि फोर्स क्या होता है, ये वर्क डन क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी यहाँ पे वर्क इज नथिंग बट एनर्जी, वर्क और एनर्जी सेम चीज़ है, तो मैं इस यहाँ से ऐसे भी लिख सकता हूँ, वर्क की जगह पे मैंने लिखा एनर्जी, क्योंकि इसकी भी यूनिट जूल होती है, इसकी भी जूल होती है एनर्जी। यहाँ पे मैंने लिखा एफ, और डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख लेता हूँ मान लीजिए एक्स। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ से क्लियर कर देता हूँ कि जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, यानी जो डेल्टा एक्स है उसकी यूनिट क्या होगी, उसकी यूनिट होगी द यूनिट ऑफ लेंथ सेंटीमीटर, और इनकी आपको पता ही है मोमेंटम की क्या होती है। ओके, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन को इंडिकेट करता है ये। तो E इज इक्वल टू फोर्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ma एंड x, और इसको मैं लिख सकता हूँ m, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम एंड x। t को मैं इधर लेके आता हूँ तो इट विल बिकम et mv x। mv का मतलब मोमेंटम होता है, तो et इज इक्वल टू px। टेकिंग डेल्टा बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा डेल्टा E डॉट डेल्टा t इज इक्वल टू यहाँ पे डेल्टा p डॉट डेल्टा x। और आपको ये पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो आई कैन राइट कि डेल्टा E और डेल्टा t इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये वाला एक बार किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है, आई थिंक इट्स वाज नीट और IIT, यू शुड चेक इट, ये पूछा हुआ है कम्पिटिटिव में। सो आई एम हैविंग 3 फॉर्म्स मैथमेटिकल, दिस वन, दिस वन, दिस वन। दिस इज वेरी रेयर फॉर्म, लेकिन ये दिस फॉर्म एंड दिस फॉर्म आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो इसके बाद लेट्स मूव टुवर्ड सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। हियर आर सम प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 1, इफ अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0, यानी किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में अनसर्टेनिटी 0 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उसके मेजरमेंट किया पोजीशन को और उसमें एरर नहीं आई, यानी उसके पोजीशन को एग्जैक्टली मेजर कर लिया। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज 0 का मतलब उसके पोजीशन को एग्जैक्टली मेजर कर दिया। तो ये पूछता कि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या होगा, तो ये आपको पता है कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, कौन सा होगा? तो यू कैन थिंक ओवर इट कि भाई अगर मैथमेटिकल हम अप्लाई करते हैं तो एलिजिबल नहीं होगा मैथमेटिकल के लिए। जैसे मान लीजिए हमने लिखा भाई डेल्टा एक्स और डेल्टा पी है, वो ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई होता है, ये फार्मूला होता है। अब ये कहता है कि ये वाला है ना, ये वाला 0 है, तो यू विल थिंक कि अगर ये 0 है तो ये 0 होगा, बट नहीं, ऐसे नहीं। मेन लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिए कि पोजीशन की अनसर्टेनिटी में, पोजीशन के मेजरमेंट में कोई एरर नहीं है। डेफिनेशन क्या थी हाइजेनबर्ग की? इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल simultaneously with more accuracy. If we measure the position exactly, then more and more error will be there in the measurement of another thing, that is momentum. And if we measure the momentum accurately, then there will be error in the measurement of position. यानी एक को मेजर किया, दूसरे में काफ़ी एरर। इसका मतलब यह है कि अगर पोजीशन को एग्जैक्टली मेजर कर लिया तो उसके यानी मोमेंटम के मेजरमेंट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी आएगी, तो इट विल बी इन्फिनिटी। यानी उल्टा होता है, अगर मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर कर लिया, मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है वो 0 है, तो पोजीशन इन्फिनिटी पे आएगा, नहीं तो ये आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। ये वाला क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, आई थिंक ये। इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, यानी कहता पोजीशन की अनसर्टेनिटी और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी क्या है? इक्वल है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी, ये दे रखा है। तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या होगी? देन यू हैव टू कैलकुलेट डेल्टा वी। यू नो डेल्टा एक्स इज इक्वल डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स, डेल्टा पी का मतलब होता है m डेल्टा वी। For numerical we can take equal to
h/4 और आपको पता है कि ये दोनों क्या है, बराबर है हमारे पास, डेल्टा x और डेल्टा p क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे आई कैन राइट व्हाट, डेल्टा p, और डेल्टा p का मतलब क्या होता है, m डेल्टा v, और डॉट m डेल्टा v इज इक्वल टू h/4 यहाँ पे हो जाता है हमारे पास m स्क्वायर डेल्टा v का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू h/4 m स्क्वायर को मैं उधर लेके चलता हूँ तो इट विल बिकम डेल्टा v कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू h/m स्क्वायर 4 यहाँ से इसको हटाओ स्क्वायर रूट एंड इट विल बी h का ये हो जाएगा 2 बाहर आ सकता है इसमें से और पाई, यानी पाई इसके अंदर रहा तो बाहर क्या आया 1/m स्क्वायर का बाहर m आ गया, 4 का क्या आ गया 2m। तो एग्जैक्ट आंसर इज 1/2m h/4 सॉरी h/π, दिस इज द आंसर। तो ऑप्शन में से चेक कीजिए 1/2 पाई 1/2m h/π, तो दिस इज द राइट आंसर फर्स्ट। फिर समझिए इसको, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये दोनों बराबर दे रखे हैं, इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर सकता था, पहले भी कर सकते हैं, बाद में पुट कर दिया। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा p का स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, m डेल्टा v निकल जाएगा आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट आप पढ़िए, मैं जगह बनाता हूँ थोड़ी सी। स्टेटमेंट है द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजीशन इज एसोसिएटेड विद द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विच इज इक्वल टू दिस, यानी दिस इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। डेल्टा p की वैल्यू आपको गिवन है ये, एंड दिस इज इक्वल टू 1 × 10⁻18 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इज, और आपको क्या निकालना है, डेल्टा v निकालना है यहाँ से। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, और साथ में दे भी रखा है इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं दे रखा है तो भी आपको पता है, यू नो डेल्टा p इज इक्वल टू व्हाट, m डेल्टा v। यहाँ पे डेल्टा p की वैल्यू यू आर गिवन -18 इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा v। डेल्टा v क्या होगा, m नीचे चला जाएगा, 1 × 10⁻18 बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डेल्टा v इज इक्वल टू 1 × 10⁻18 बाय m क्या है, m इज व्हाट 9.1 और अप्रोक्स 9 × 10⁻28। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻28 ग्राम, किलोग्राम में लेंगे तो 31.28। तो यहाँ से इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी 1/9 इंटू में इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इट विल बी पावर 10। यहाँ से मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ 10/9 इंटू 10 की पावर 9, तो इट विल बी अप्रोक्स 1 × 10 की पावर 9। पहला आंसर हो जाएगा इसका लगभग। ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम नीट 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है आपको और प्लैंक्स कांस्टेंट गिवन है, यानी आपको क्या क्या गिवन है, मास दे रखा है, मास इज 9.11 इंटू 10⁻31 kg। प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी विद इन ए डिस्टेंस ऑफ दिस, यानी इस डिस्टेंस में, डिस्टेंस कितनी है 0.1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस में जो पोजीशन अनसर्टेनिटी यानी मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी की में अनसर्टेनिटी है वो क्या होगी। देखिए, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब आपको निकालना क्या है, आपको अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालना है।
कितनी डिस्टेंस में, 0.1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस में। इसका मतलब यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी हमें अनसर्टेनिटी निकालनी है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की, उसको घूमने के लिए जगह कितनी है, 0.1। तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी 0.1 एंगस्ट्रॉम हो सकती है। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स आ गया आपका 0.1 एंगस्ट्रॉम। आपको तो पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर, ये होता है। तो डेल्टा एक्स को मैं लिख सकता हूँ 0.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ओके, लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। डेल्टा एक्स डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4πm, ये वाला फार्मूला है। यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है हमारे पास, 0.1 इंटू 10⁻10। डेल्टा वी यू हैव टू कैलकुलेट। एच की वैल्यू गिवन है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। 4 पाई की वैल्यू 3.14। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है 9.11 10⁻31। यहाँ से वी कैन कैलकुलेट डेल्टा वी एंड इट्स आंसर विल बी फर्स्ट। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट 2006। तो अनसर्टेनिटी जो कॉन्सेप्ट है, इट्स ए वेरी इजी कॉन्सेप्ट एंड ऑलमोस्ट इन एवरी ईयर क्वेश्चंस आर आस्क्ड in various exams from this concept.